बरसात की एक ठंडी शाम थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में 16 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन दादी ने आरव को एक पुरानी चाबी और एक फटा हुआ नक्शा दिया। यह तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है, दादी बोली। उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर ही इसे खोलना। आरव ने नक्शा खोला। उस पर लाल स्याही से लिखा था, खजाना सोने का नहीं, सच्चाई का है, लेकिन सावधान, हर कदम पर परीक्षा होगी। अगली सुबह आरव अपने दो दोस्तों मीरा और कबीर के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के विशाल दरवाजे पर वही निशान बना था जो चाबी पर था। चाबी घुमाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर तस्वीर की आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला, जहां बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पूरा कमरा हिलने लगा। फर्श पर बने पत्थर खिसकने लगे और सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। वे तीनों उस सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसमें 3 दरवाजे बने थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, साहस दूसरे पर, बुद्धि तीसरे पर, ईमानदारी। मीरा ने कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा। आरव ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक पहेली लिखी थी, जो सच बोलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। उन्होंने तीसरा दरवाजा चुना। दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा पुल था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। बीच पुल पर पहुंचते ही लकड़ियां टूटने लगीं। तीनों दौड़ पड़े। आखिरी छलांग लगाते ही पुल पीछे से गिर गया। अब वे सुरक्षित थे। आगे उन्हें एक गोल कमरा मिला, जहां चारों तरफ शीशे लगे थे। हर शीशे में उनका अलग चेहरा दिखाई दे रहा था। एक आवाज गूंजी, सच पहचानो, तभी आगे बढ़ोगे। आरव ने देखा कि सिर्फ एक शीशे में उनकी परछाई सामान्य थी। उसने उसी दिशा में हाथ बढ़ाया। दीवार गायब हो गई। अब वे एक प्राचीन पुस्तकालय में थे। वहां हजारों पुरानी किताबें थीं। बीच में एक किताब चमक रही थी। जैसे ही आरव ने किताब उठाई, पीछे से एक नकाबपोश आदमी आ गया। वह किताब मुझे दे दो, उसने कहा। आरव समझ गया कि यही वह व्यक्ति है जो वर्षों से खजाने की तलाश कर रहा था। नकाबपोश ने उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। तीनों किताब लेकर भागे। सामने एक और गुप्त दरवाजा खुला। वे अंदर घुस गए। नकाबपोश भी पीछे आ गया, लेकिन अचानक फर्श खुल गया। वह नीचे बने सुरक्षित गड्ढे में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। तीनों आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे अंतिम कक्ष में पहुंचे। वहां सोने चांदी के ढेर नहीं थे। एक बड़ा संदूक रखा था। आरव ने दादी वाली चाबी उससे मिलाई। संदूक खुला। उसमें एक डायरी, पुराने दस्तावेज और गांव के इतिहास से जुड़े रहस्य थे। डायरी में लिखा था, सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, ज्ञान और सच्चाई है। जो इसे दुनिया तक पहुंचाएगा, वही असली विजेता होगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सारे दस्तावेज गांव के लोगों को दिखाए। पता चला कि हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि उसे लालची लोगों से बचाने के लिए रहस्यमय बनाया गया था। गांव वालों ने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया। आरव, मीरा और कबीर की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। दादी मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हारे दादाजी का सपना पूरा हो गया। आरव ने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे से सूरज निकल आया। उसे समझ आ गया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई होती है।